स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो सरकार बन चुकी है, सरकार के जो रिजल्ट है वो भी आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केसीसी को लेकर कि इस वजह से किसानों का कर्ज माफ़ होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने। अगर आप किसान हैं, अगर आपने कोई भी कर्ज ले रखा है, अगर आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो दोस्तों 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण होने वाली है। ऐसे में दोस्तों अगर किसानों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर अगर कोई ऐलान किया है तो दोस्तों उसका जो शपथ पत्र है वो पहले से आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप किसान हैं और आप चाहते हैं कि दोस्तों आपका कर्ज यहाँ पर माफ़ हो जाए तो हम देश के यहाँ पर उन किसानों को लेकर बात करने वाले हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर केसीसी करा रखी हैं और दोस्तों आपका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो दोस्तों पार्टी सत्ता में आने के बाद में जितने भी किसानों को फ़ायदा मिलेगा, सरकार बनने जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों के मन की स्थिति, ये किसान क्या सोच रहे हैं, मेरे किसान कर्ज माफ़ी के लेकर जो किसान लंबे समय से बकाया कर रहा है, ब्याज दर बढ़ चुकी हैं, तो दोस्तों किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ होना, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका जो कर्ज है वो माफ़ नहीं हो रहा है। उनको दोस्तों उनकी फसल ख़राब हो चुकी है तो उन्हें फांसी की ऐसा कुछ उनको खुद करना पड़ता, आत्महत्याएँ। शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, किसान कर्ज माफ़ी करेंगे या नहीं करेंगे, दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफ़ी की जगह की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, यानी जो गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम सत्ता में बनेंगे तो केंद्र में दोस्तों किसानों के लिए लोन माफ़ करेंगे, केसीसी लोन माफ़ होगा। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। किसानों को लग रहा है कि सरकार सत्ता में आती है तो हमें कुछ कर्ज माफ़ी का लाभ देंगी, हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो कम हो सकता है। बहुत अधिक कर्ज किसान से परेशान हैं, उनके ऊपर बोझ से वो दबा जा रहा है, जो किसान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि जो भी यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी को लेकर लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों उन्होंने कुछ यहाँ पर रूल हैं वो लागू कर दी हैं। चलिए दोस्तों वो कौन कौन से रूल हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ऐसे कई सारे जो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने दोस्तों किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम माफ़ करेंगे तो उनमें से एक लिस्ट जारी की है। तो उन लोगों का जो किसान है, केसीसी है, वो दोस्तों यहाँ पर माफ़ करने की घोषणा की गई है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अगर आप किसान हो, गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, गठबंधन की जो सरकार बनती है तो मेरा किसान कर्ज माफ़ होगा नहीं होगा, घोषणा पत्र में दोस्तों एक माफ़ी की जगह नहीं दी गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफ़ी की जगह नहीं दी है। इन किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, किसान सोच रहा था कि एनडीए यानी बीजेपी जो घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफ़ी को जगह देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार बनने जा रही है तो यहाँ पर एनडीए ही बनने जा रही है, यानी गठबंधन की सरकार नहीं बनती दिख रही। बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में किसानों की जो उम्मीद है किसान कर्ज माफ़ी का मामला है वो नहीं लग रहा है। अब किसान कर्ज माफ़ी होगी, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उम्मीद है किसान कर्ज माफ़ी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं था, बीजेपी सत्ता में आने के बाद किसान कर्ज माफ़ी क्यों करेगी, या दोस्तों वो किसानों की जो उम्मीदें हैं उनकी पूरी तरह से पानी फेर देगी। किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर केसीसी लोन नहीं बनेगी, बीजेपी ने दोस्तों ये भी यहाँ पर बता दिया। चलिए दोस्तों हम बताने वाले हैं कि कई बार कहा गया है कि किसान कर्ज माफ़ी कोई सलोखन नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन किसानों की जो आदत पड़ जाती है, किसान कर्ज माफ़ी है जो बैंक से लोन लेकर लोन की अदा, बैंक को लगातार एनडीए बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं के माध्यम से 6000 देश के किसानों की आर्थिक रूप में समर्थ बना रही है, हम कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। यानी कांग्रेस ने दोस्तों सत्ता में नहीं आ रही है तो उनकी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। उनका गठबंधन सभी दलों के बावजूद भी इन सीटें नहीं ला पाई हैं। सरकार दोस्तों यहाँ पर बना पाई, बीजेपी अकेली सीट ला पाएगी, सिंगल लार्जेस्ट हैं और पूरे देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अब किसानों के कर्ज माफ़ी नहीं होगा, यानी आप लोग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएंगे। किसान कर्ज माफ़ी होगी, किसानों के जो केसीसी लोन बनाया जा रहा है और उनको लेकर जो भी यहाँ पर बताई गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जो आप ब्याज दे रहे हो या जो भी आप कर रहे हो तो उसको लेकर अपने खाते में कि सही करिए, टाइम टू टाइम आप रोल ओवरऑल कीजिए। और 3 सब्सिडी हैं
साल की 3 लाख की KCC लोन उपलब्ध होता रहा है। अगर आपको भी कोई भी दोस्तों किसान कर्ज उम्मीद बैठे रहेंगी तो भला होना नहीं है और आपका ब्याज आपको खुद ही भरना पड़ेगा और ब्याज बढ़ता जाएगा। तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसको लेकर आपकी कोई राय है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपकी राय को सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्या पता दोस्तों आपकी जो KCC हैं वो सरकार आपकी माफ़ कर सकती हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी किसी के बारे में और कुछ जानना है तो जय हिंद, वंदे मातरम।